हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल A to Z कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे कि थंबनेल और टाइटल में आपने देखा कि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप गांव में किराना जनरल स्टोर की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करके एक छोटी से गाँव में आप स्टोर खोल के महीने के 10 से 20 हज़ार रुपये आप आराम से कमा सकते हैं, जो कि लोग कमाते हैं। ठीक, के लिए क्या क्या चीज़ें जो ध्यान देने की ज़रूरत है और दूसरी चीज़ें इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कुल मिला जुला के कितनी हम कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, कितनी मार्जिन होती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि इस पे बहुत सारी वीडियो मैं बना चुका हूँ। लेकिन गांव में स्पेशली खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि ये बिजनेस सबसे ज़्यादा एक्चुअली अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा तो गाँव में ही है और गाँव में ही ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप गाँव में स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके की गाँव की दुकानें होती हैं जो आप पीछे देख सकते हैं। कुछ इसी तरीके से गाँव में बहुत सारी दुकानें आपने देखी होंगी अपने अगल बगल आस पड़ोस में। ठीक है, तो इस तरीके की दुकान में आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि इस तरीके की दुकान खोलने में आप कितनी लागत लगाते हैं। अब लागत आप अपने पैसे के हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन हम चीज़ मिनिमम में बताते हैं और मैक्सिमम में आप उसे ले जा सकते हैं। वो आपकी एक्सपीरियंस, आपके बिक्री और आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आप उसे कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आपके पास एक्सपीरियंस गेन हो जाते हैं तो आप उस बिजनेस को और भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन बात करें अगर शुरुआत की, तो सबसे पहले आपको इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो होता है फर्नीचर का। तो फर्नीचर का इस इन्वेस्टमेंट आपको 10 से 20 हज़ार रुपए में गांव में एक अच्छा खासा फर्नीचर आप बना सकते हैं। बहुत सारे रैक्स बना सकते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट सामान को रखेंगे। ठीक है, इसके बाद सामान कहाँ से लेंगे? सामान आप अपनी नज़दीकी की होलसेलर, हर मार्केट में एक नज़दीक होलसेलर आपको मिल जाएगा जो कि आपके गांव से 5 से 7-8 किलो यानी 10 किलोमीटर के अंदर ही आपको मिल जाएंगे बहुत सारे होलसेलर, जिनसे आप प्रोडक्ट लेके अपनी दुकान में रख के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआती तौर में आपको हमेशा ब्रांड प्रोडक्ट पे जाना चाहिए जिससे लोग जानते हैं पहले से, जैसे कि कई साबुन हो गया, कई मंजन हो गया, जो भी आपका शैम्पू हो गया, जो भी आपके हल्दी के पैकेट, मसाले के पैकेट, जो भी इस तरीके से है उसे आप ब्रांडेड से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और अगर स्पेशली आप जानते हैं कि आपके एरिया में कौन से नॉन ब्रांड ज़्यादा बिकते हैं उसे भी आप रख सकते हैं, क्योंकि जब आप लोकल होलसेलर के पास जाएंगे तो वो भी वही प्रोडक्ट रखता है जो उसके एरिया में बिकता है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग आज के रेट में ये जानते हैं यार जो बिक रहा है उसे ही रखने में फायदा है, क्योंकि जो नहीं बिकेगा वो उस एरिया का होलसेलर भी नहीं रखेगा। ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो वो तालमेल बन जाता है। तो आप अपने लोकल से प्रोडक्ट लेंगे, जहां से आपको जाने में बहुत नज़दीक जो आपके होलसेलर है वहां से प्रोडक्ट लेके रखेंगे। इस सारी चीज़ों करने में आपको जो पैसा लगने वाला है वो कम से कम, अगर हम स्टार्ट करके बात करेंगे तो 25 हज़ार रुपये अगर आपके पास है दोस्तों, तो आप सारे प्रोडक्ट के एक रेंज स्टार्ट कर सकते हैं। 25 हज़ार रुपये में आज के रेट में भी हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हज़ार रुपया मान के चलिए, अगर 20 हज़ार रुपया आपने रैक में लगा दिया, 25 हज़ार रुपया आपने प्रोडक्ट खरीदने में रखा दिया। ठीक है, तो यानी 45 हज़ार, तो और 5 हज़ार रुपये आप बैकअप में रख सकते हैं। जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें लगे उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। जो कि जनरल स्टोर में बहुत सारे गाँव में क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं, जितने भी गाँव में राशन संबंधित, मसाले संबंधित, तेल, साबुन, सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जनरल आइटम में आती है, महिलाओं का, पुरुषों का, वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है दोस्तों स्टेशनरी के, जो किताब कॉपी के बहुत सारी चीज़ है, तो आप उसे भी रख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप रख के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको 25 हज़ार रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि अगर आप मोटा तौर पे अगर बात करें तो 50 हज़ार रुपये अगर आपके पास है तो कुछ इस तरीके की बिजनेस आप दुकान गांव में स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके की बिजनेस में अगर मिनिमम मार्जिन की बात करें तो 10% की मार्जिन आपको ब्रांड प्रोडक्ट में होती है। वही लोकल प्रोडक्ट की बात करें तो 15 से 20% की मार्जिन आपको लोकल प्रोडक्ट में मिल जाती है। यानी कि कुल मिला के ऑन एवरेज अगर बात करें तो 15% की मार्जिन पे टिक जाता है व्यवसाय। ठीक है, और मिनिमम जो कि 10%, अगर मिनिमम पे भी मान के चलते हैं तो अगर आपने एक दिन में 1,000 रुपये का बिजनेस किया तो लगभग 100 रुपये आपके डेली के बच जाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें चैलेंजेस थोड़ा है जो आपको गांव में अगर आप खोलते हैं तो, क्योंकि आसपास के लोग, सभी लोग ऐसे होते हैं, 100% लोग ऐसे होते हैं आपके यहाँ जो आते हैं वो आपको जानते हैं। तो इसमें बस केवल मेजर चैलेंज यही है कि जो आप उधारी से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं वो आपके लिए बहुत बेहतर हो। शुरुआत में आप एक काम कर सकते हैं कि जितने भी लोग आपसे जुड़ते हैं और उधार के लिए पेशकश करते हैं या मांगते हैं, उन्हें आप कर सकते हैं, यार अभी हम नए हैं, पूंजी की कमी है, अभी हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है तो इसे यार थोड़ा चलने दो। ठीक है, फिर बाद में जब अच्छा खासा चलने लगेगा तो हम उधार दे देंगे। और सही भी है, जब अच्छा खासा आपके पास चलने लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ हमारी कमाई हो रही है, पूंजी बढ़ रही है,
स्टॉक भी। जैसे जो चीज़ आप 1 दर्जन में खरीदेंगे, आने वाले समय में आप 2 दर्जन 3 दर्जन में या पेटी में लेंगे तो आपके पास पूरा स्टॉक हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को विश्वास, जो आपके साथ ज़्यादा विश्वसनीय आदमी है उसे आप उधार भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेन देन चलता रहता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड कस्टमर है, तो हमें एक व्यवहार भी बना के चलना पड़ता है। इसमें नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है कि सारे उधार आपको मिल ही जाते हैं। तो इसमें आप अपने पर्सनल बिहेव पे और अपने आसपास को जैसे लोगों को आप जानते हैं उसी हिसाब से उधार आप दे सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। वो पूरी तरीके से आप पे डिपेंड होता है कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। और दोस्तों इस तरीके की बिजनेस स्टार्ट करने में, जैसे कि अगर आप गांव में 50,000 रुपये है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मिनिमम अगर आपकी बात करें तो यार ठीक ठाक भी बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि 1,000 का बिजनेस आप करते हैं तो 100 रुपये तो आपको बचते ही हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है यार कि अगर इस तरीके के आप सारे मेल रखते हैं ना तो दिन के 3 से 4,000 रुपये आपके बिजनेस होना बहुत आसान है, ठीक है। तो 3 से 4,000 रुपये के बिजनेस में आप समझ लीजिए कि 300 से 400 रुपये डेली कमाते हैं। तो 400 रुपये भी डेली कमाते हैं तो 12,000 रुपये लगभग महीने आप कमा सकते हैं, ठीक है, इस बिजनेस से। ये अपने घर पे रह के बहुत कम इन्वेस्टमेंट से 50,000 रुपये अगर लगा के आदमी 10-12,000 रुपये अपने घर में बैठ के कमा ले तो बहुत है, बहुत मतलब जो घर का पूरा खर्चा है और अपना खर्चा है वो सारी चीज़ें आदमी मेंटेन कर सकता है अगर घर पे खाली बैठा है, ठीक है। ये इस तरीके से सोच के इस बिज़नेस को शुरू करिए। जब इस बिज़नेस में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इस बिज़नेस से आप गांव में ही रह के 20-25 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। जब बिज़नेस कोई भी आदमी जब बिज़नेस में घुस जाता है, इसमें करने लगता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में भी आती हैं, तो आगे अपने आप को फैला सकता है, बिज़नेस को स्ट्रेंथ कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है छोटी सी जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक वाली बटन दबा के बताएं कि यार आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी। और नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को रेड वाली बटन दबा के जरूर से सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है। और अगर आप A to Z कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।